करेंगे हम गुरमीत चड्ढा से, जानते हैं उनसे कि इस समय वो कैसे पोजीशन मार्केट और बजट को लेकर। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में शानदार मोमेंटम इस समय पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन लगातार मार्केट ने काफ़ी तंग भी किया है। बताइए आप इस समय कैसे प्लेस्ड हैं, मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है अभी? अनुज, जो दो तीन चीजें अच्छी हैं कि इस बार बजट को लेके बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि बाजार को ये लगता है कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस कम है। तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि हम प्री बजट की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स में जरूर बात हो रही है। सेकंड, सप्लाई प्रेशर ईज आउट हो रहा है। अनुज, अगर आप देखिए पिछले पूरे साल में लगभग 2% ऑफ मार्केट कैप, अगर आप आईपीओ, एफपीओ, ब्लॉक, ओएफएस वगैरह सारा ऐड करेंगे, उतना एग्जिट हुआ है। वो किसी भी मार्केट के लिए इतना उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और एफआई सेलिंग तो है ही है, जो लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास दिली है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है डोमेस्टिक सप्लाई प्रेशर ईज हो रहा है। एफपीआई सेलिंग एक थोड़ा मुझे लगता है जब रूपी स्टेबल हो जाएगा, जैसे आप पीछे भी गेस्ट बोल रहे थे, आई थिंक वहां वो सप्लाई प्रेशर कम होगा। तो अभी मार्केट में अगर सप्लाई कम होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक रिकवरी आती है, तो बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं। और अच्छे नतीजे हैं इस वीकेंड पे। लगभग 25% निफ्टी के नतीजे हैं रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई से मिला के। तो अर्निंग मोमेंटम अगर अच्छा आता है, आईटी ने एक्चुअली अच्छा नंबर दिया, गाइडेंस अप किया है। अगर थोड़ा सा अर्निंग मोमेंटम बाजार को देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है मार्केट में काफी स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके। अच्छा गुरमीत, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गुरमीत, क्या करें, बार बार रिपीटेटिव तो लग रहा है, लेकिन जो चीज़ चल रही है वो चल रही है। लुक एट पीएसयू बैंक्स। और बैंकों में अभी इसी पे काबिज रहें या फिर कुछ अपनी चॉइस को बदलने की ज़रूरत है अभी? देखिए, थोड़ा सा री रेटिंग हुआ है पीएसयू बैंक्स का। मतलब हमने नहीं सोचा था कि कुछ पीएसयू बैंक्स में आपको कभी 1% से कम नेट एनपीए देखने को मिलेंगे। और नंबर्स आ रहे हैं, बाजार नंबर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। और ये वो मार्केट है जहाँ पे अगर आपकी वैल्यूएशन कम है और अर्निंग्स अच्छा है, तो बाजार रिवॉर्ड दे रहा है। वो पीएसयू बैंक्स में भी है, वो बहुत सारे पॉकेट्स में भी है। और इसलिए जो अंडर ओन सेक्टर है, जहाँ पे काफी पिछले 2-3 साल से अच्छा करेक्शन आया है, और अगर अर्निंग अपटिक आ सकता है, तो वहाँ थोड़ा मौके बन सकते हैं कॉन्ट्रेरियन। जैसे आप सीमेंट है, या सिलेक्टेड केमिकल स्पेस है जो कंजम्पशन या ऑटो से लिंक्ड है, सिलेक्टिवली आईटी है, तो उसमें बन सकता है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा रीबैलेंस आप कर सकते हैं अगर पीएसयू बैंक्स के अर्निंग्स में अच्छा अपसाइड आता है। प्राइवेट बैंक्स में कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है, स्पेशली जो टॉप 2-3 प्राइवेट बैंक्स हैं। तो थोड़ा सा आप अगर चाहें तो रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। कुछ पूल बैंक्स का, पीएसयू बैंक्स का प्राइवेट बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छी एनबीएफसीज में और ऐड कर सकते हैं हम। बहुत इंटरेस्ट है एफडीआई का भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो श्रीराम है, चाहे वो टीयर 2 बैंक्स हैं। तो टीयर 2 बैंक्स, प्राइवेट बैंक से थोड़े एनबीएफसीज में आप प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा बैलेंस शिफ्ट कर सकते ओके। ये गुरमीत जी, ये जो कैपिटल मार्केट थीम में इतनी बड़ी रैली आई, ये क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि ये पिछली बुल मार्केट की लीडरशिप स्पेस थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी एक कंफर्टिंग फैक्टर है ये। यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी अगर आप बाय करेंगे तो? हैं। अनुज, आई थिंक इसका बड़ा ट्रिगर एनएससी का, अगर आईपीओ का एनओसी आ जाता है, होगा। क्योंकि वहाँ वो मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है सेंटिमेंटली। एक्सचेंजेस ने अच्छा किया है, बीएसई और एमसीएक्स दोनों ने अच्छा किया है। एमसीएक्स में क्योंकि कमोडिटी का वॉल्यूम बहुत था, तो हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो उसमें हमारे पास एमसीएक्स का थोड़ा एक्सपोजर है, तो वहाँ हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है। हमने इस करेक्शन में थोड़ा सा सीडीएसएल स्पेस में ऐड किया है। हम एएमसी स्पेस में भी डिप्स में बाय कर रहे हैं, क्योंकि सेबी की जो टीआर रिलेटेड न्यूज़ थी, मुझे लगता है उस पर थोड़ा करेक्शन ज़्यादा आ गया था, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चरल प्ले है। अभी आप देखिए ग्रो को, अभी उनका एएमसी स्टार्ट हुआ है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है स्टेट स्ट्रीट से। तो जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, वो अभी 80-85 लाख करोड़ की है। यहाँ पे 20% इंडस्ट्री ग्रोथ है। और काफ़ी सारा बिजनेस फी लिंक्ड है, एएमसी फीस जिसे हम बोलते हैं, जो कि इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है जितना एक्सचेंजेस का होता है या बाकी पार्टिसिपेंट्स होता है, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ज़्यादा होता है। एएमसीज का फी बेस्ड रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा अनुज, हमें कुछ ग्रो हमारे पोर्टफोलियो में है। न्यूज बिजनेस में हमने लिस्टिंग के बाद, और जब थोड़ा मॉडरेशन आया था, उसमें इन्वेस्ट किया था 140-150 लेवल्स पे। और हमें अब मोतीलाल ओसवाल और एंजल जैसे अच्छे नाम अच्छे लग रहे हैं। मोतीलाल में अगर आप देखेंगे, तो एएमसी रेवेन्यू जो है ब्रोकिंग रेवेन्यू के लगभग बराबर आ जाएगी 1-2 क्वार्टर में।
उनका ये म्यूचुअल एएमसी का एयूएम 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। और तो ये जब बैलेंसिंग एक्ट आएगा, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू कम होगा, तो मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा बेटर मूवमेंट आ सकता अच्छा गुरमीत जी, आईटी में जो इन्फोसिस ने अपनी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ को रिवाइज करके थोड़ा सा ऊपर किया है, आज पूरा सेक्टर रिएक्ट कर रहा है उस पर। उनका एम्प्लॉय एडिशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इस क्वार्टर के नंबर्स को आप छोड़ सकते हैं कुछ विषयों के चलते, बट ओवरऑल क्या इन्फोसिस के नंबर्स ने और गाइडेंस रिवीजन ने क्या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट करने की नींव रख दी है? क्या आप कह सकते हैं इस बात को? अगर मिड कैप आईटी भी फॉलो थ्रू करता है वीरू जी, मान लीजिए जैसे जो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे आप देखिए कोफोर्ज है, बड़ा एक्विजिशन किया है, बहुत एम्बिशियस एक्विजिशन है, परसिस्टेंट है, एलटीआई माइंडट्री है। अगर कुछ अगर हमें फॉलो थ्रू मिलता है अर्निंग्स में, अभी आई थिंक विप्रो के भी नतीजे हैं, तो एक थोड़ा सा, क्योंकि ये सेक्टर इतना अंडर ओन्ड है, उनको कहीं ना कहीं करेंसी का भी थोड़ा बहुत टेलविंड आएगा। और जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी गेन्स आएंगे सेक्टर में, इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसा मैंने बोला, आप एक बास्केट थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन कर सकते हैं, जहां सिग्निफिकेंट वैल्यू करेक्शन है, अर्निंग में थोड़ा भी रिकवरी आएगा, तो क्योंकि इतना सप्रेस्ड है कि आपको एक एक अच्छा बाउंस दे सकता है। तो उसमें मटेरियल स्पेस है, सीमेंट है, केमिकल्स है, आपका आईटी का थोड़ा बहुत स्पेस है, कंज्यूमर कंपनीज भी आप देखिए 2-3-4 साल से कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहां भी अगर थोड़ा भी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा पॉकेट्स में, तो वो पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। और चलिए गुरमीत जी, आज इस कॉन्वर्सेशन को यहीं थोड़ा रोकेंगे, आज थोड़ा समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।